प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के जीवित, सामर्थी और अनुग्रहकारी नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च फरीदाबाद की ऑनलाइन आत्मिक सभा में द लिविंग होप में। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए आज की सभा में अपनी आशा को जीवित रखने में। द लिविंग होप।
प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे प्यारे उम्दा समय के लिए जो उसने मुझे और आपको दिखाया है कि आज हम एक साथ मिलकर अपने आसमान के खुदा की इबादत, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। उसके नाम को हम ऊंचे पे उठा रहे हैं। हालेलुया। हम दूरों पास दोनों जगह के लोगों का परमेश्वर में धन्यवाद करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा बाप ने ये खूबसूरत मौका दिया कि हम एक साथ आज अपने आसमान के खुदा की स्तुति और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यह समय जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, ये दिन जो आजकल चल रहे हैं, जिनको हम लेंट डेज कहते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को समझें कि सिर्फ हम इन बातों को एक रिचुअली सेलिब्रेट ना करें, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को समझें कि इनको हमें मनाने के लिए क्यों दिया गया है। व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है इस टॉपिक के पीछे, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द टॉपिक। आज हम इस बात को समझें, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो हम रूढ़िवादी बन जाएंगे, और परमेश्वर की शिक्षा हमें रूढ़िवादी नहीं बनाती, क्योंकि रूढ़िवादी होने पर हमें स्वर्ग की बादशाहत नहीं मिलेगी। क्योंकि वचन में लिखा है तमाम फकीह फरीसी और यहूदी जितने हुआ करते थे उन दिनों के अंदर, वो रूढ़िवादी में चलते थे, और इसी कारण से स्वर्ग की बादशाहत उनसे दूर थी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत साफ तरीके से बताया कि स्वर्ग की बादशाह तो एक हाथ की दूरी पर है। तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक हाथ की दूरी पर है। लेकिन वो एक हाथ की दूरी बहुत कई सौ मील लग जाती है, क्योंकि हम रूढ़िवादी बन जाते हैं। हम सिर्फ कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ रहे कि वो बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, उनके पीछे मकसद क्या है। जब बीते दिनों में परमेश्वर के वचन की स्टडी कर रहा था, तब मैं इस बात को समझने पाया कि हमारे लिए ये वाली बात समझना और ये वाली चीज जानना बेहद जरूरी है कि जो जिन दिनों में हम लोग इस वक्त चल रहे हैं, उनके पीछे मकसद क्या है। लैंड का मतलब होता है 40, लैंड का मतलब होता है 40 और लैंड डेज यानी 40 दिन। ये 40 दिन जो हमें दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज कि 40 दिनों का बाइबल में बहुत बड़ा मकसद है। इन एवरी टाइम आप बाइबल पढ़िए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जब भी 40 नंबर आया है तब कुछ काम हुआ है। और 40वां नंबर बिब्लिकली द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव। 40 दिन और 40 रात बारिश हुई, और उसके बाद उत्पत्ति के अंदर नई सृष्टि की शुरुआत हुई। हालेलुया। जब मूसा सीने पर्वत पर था, तब 40 दिन और 40 रात वहां पर रहा, और वचन में लिखा है जब वो उतर कर आया तो वो एक अलग शख्सियत था। उसके चेहरे से किरणें निकलती थी, और उसने एक नई व्यवस्था लोगों के दरमियान रखी। ये वो व्यवस्था थी जो आज मैं और आप फॉलो कर रहे हैं, जो आज हमारी क्रिश्चियनिटी के ऊपर बेस है। ये वो व्यवस्था है। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जंगल के अंदर निराहार रहे, फाका करा, और वचन में लिखा है जब जंगल में से निकल कर आए तब पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, दुष्ट आत्माओं को निकाला और सामर्थ के साथ परमेश्वर के अपने पिता के राज्य की शुरुआत करनी शुरू कर दी। 40वां नंबर बाइबल में ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, ये बदलाव का नंबर है, और परमेश्वर ने हमें इसीलिए दिया है ताकि हम अपने आप को बदले। देखिए, बहुत जरूरी वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये बहुत जरूरी वाली बात है जो हमें समझने की है कि वचन में कहीं भी यीशु मसीह ने रोजे नहीं रखे। बहुत से क्रिश्चियंस कहते हैं कि यीशु मसीह ने रोजे रखे। ये बात पहले आप समझ लीजिए कि वचन में कहीं भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने रोजे रखे और मरने से पहले रखे। इसलिए हम तो नहीं कहते ये वाली बात कि 40 रोजे हमको बहुत ज्यादा एकदम कस्टमी वाले बन के करने चाहिए, नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हिंदी में लिखा है निराहार, और इंग्लिश में और उर्दू में लिखा है फाका। इसका मतलब होता है खाना था ही नहीं, खाना होता तो खाते। और उपवास का मतलब होता है सैक्रिफाइस, खाना है नहीं खाएंगे।
खाना सामने रखा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, वो आपको ऑफर कर रहा है, आपकी फेवरेट वाली आइसक्रीम है, आपकी फेवरेट वाली चॉकलेट है, आपका फेवरेट वाला फ्लेवर है, और मन कर रहा है अंदर से कि खा ले। बिरयानी खाई जा रही है, हम किसी के घर में गए, वहां पे ढक्कन खोला और बिरयानी की खुशबू आ गई और मन कर रहा है बिरयानी आ गई है, और पेट में क्योंकि सुबह से भूख है, और किसी ने कहा एक प्लेट खा लीजिए, एक बोटी खाई, चिकनी बोटी खा लीजिए आप, ये वाली चिकनी वाली बहुत बढ़िया है, सीने का पीस है, ये आपका फेवरेट है। लेकिन हम कहे नहीं, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि ये हमारा किसी चीज का सैक्रिफाइस करना, दिस इज फास्ट। तो किसी ने मुझसे ये वाली बात पूछी कि पादी साहब, जब आप कहते हैं कि यीशु मसीह ने नहीं रखे रोजे, तो आप प्रमोट क्यों कर रहे हैं? फिर 40 दिनों की दुआओं के लिए क्यों बोलते हैं आप क्यों कहते हैं कि हम 40 दिन की दुआएं रखें? आप क्यों कहते हैं कि हमें 40 दुआएं रखनी चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पुट करा, इसके पीछे भी एक रीजन है। हम क्यों कहते हैं? हम इसलिए नहीं कहते कि कस्टमली हमें 40 रोजे रखने चाहिए, बल्कि हम इसलिए कहते हैं कि हम चाहते हैं इन 40 दिनों में लोग अपने आप को बदल लें। जस्ट चेंज योरसेल्फ, अपने अंदर बदलाव लेकर आए, अपने आप को चेंज करें। मुझे नहीं पता आपके अंदर कौन सी ऐसी बात होगी जो आसमान के खुदा को नापसंद है। आपका गुस्सा, आपकी बोली, आपका टोन, आपका तैश, आपका लालच, आपका चुगली करना, आपका बुराई करना, आपकी इधर उधर की बातें करना, आपका गाली बकना, आई डोंट नो। खुदा बाप चाहते हैं इन 40 दिनों के अंदर आप चाहे रोजा रखें या ना रखें, हम नहीं कह रहे कि आप 40 के 40 रोजा रखिए, आप रोजा रखें या ना रखें, लेकिन इन 40 दिनों में अपने लिए दुआ जरूर करिए कि खुदा बाप मेरे अंदर कुछ बदलाव आए, सम चेंजेस लोग मेरे अंदर देखे। जब 41वें दिन मैं लोगों से मिलूं तो मेरे अंदर ऐसा बदलाव लोग देखे जो कहने पाए, इसको 40 दिन पहले हमने देखा था बहुत गुस्से में रहता था, तैश में रहता था, बात बात पे गाली बकता था, बिना स्मोक के नहीं रह सकता था, बिना ड्रिंक के नहीं रह सकता था, ये तो जब देखो बुराई करती रहती थी, ये अपनी बहू की जब देखो बुराई करती थी, ये अपनी सास की जब देखो चुगली करती थी। लेकिन अब ये तो तारीफें करते हैं, अब तो छूते नहीं है। ये बदलाव आसमान का खुदा देखना मांगता है, क्योंकि मसीही जीवन बदलाव का जीवन है। हालेलुया। और खुदा बाप चाहता है कि इन दिनों के अंदर मैं और आप जब भी दुआएं करें, आप रोजा रखें ना रखें, इस बात से मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है जस्ट ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, अपने आप को बदलिए, अपने आप को चेंज करिए, आपके अंदर कुछ बदलाव आना चाहिए। अगर बदलाव नहीं आया तो रोजे में जाना बेकार है। अगर बदलाव नहीं आ रहा तो आपका मसीही जीवन बेकार है, क्योंकि मसीही जीवन बदलाव का जीवन है। जब मसीह आ जाता है तो वहां पे बदलाव आता है। हालेलुया। जस्ट सैक्रिफाइस योरसेल्फ। और जब मैं इन दिनों के अंदर इन बातों को समझ रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आई कि लैंड सीजन का मतलब होता है प्रिपरेशन। अपने आप को प्रिपेयर करें, जस्ट प्रिपेयर। आपकी स्लाइड पे आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ आ रहा है वहां पर, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। लैंड का यह मतलब है कि अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करें कि हमारा आत्मिक जीवन बढ़े। दुआ करें, आप जाइए एकांत में। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तुझे कुछ चाहिए हो तो अपने एकांत में जाना, कोठरी में जाना, दरवाजा बंद करना और अपने आसमान के खुदा से प्रार्थना करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे घर में एक प्लेस होना चाहिए। मसीहों, आपके घर में एक जगह होनी चाहिए जहां हम बैठकर अपने आसमानी बाप से दुआएं करें। हमारे घरों में जगह होती है जहां बैठ के खाना खाते हैं। हमारे घर में एक जगह होती है जहां पे हम अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं, उनको बैठाते हैं, जिसे ड्राइंग रूम कहते हैं। हमारे घर में जगह है जिसमें हम सोने जाते हैं, जिसे हम बेडरूम कहते हैं। हमारे घर में एक जगह है जहां हम खाना बनाते हैं, जिसे हम किचन कहते हैं। हमारे घर में एक जगह है जहां हम नहाते हैं, जिसे हम बाथरूम करते हैं। एक जगह है जहां पर हम जाते हैं, जिसे हम वॉशरूम कहते हैं। हमारे घर में हर एक चीज की जगह है। टीवी देखने की जगह है, सब चीज का टाइम है। लेकिन क्या हमारे घरों में प्रार्थना के लिए जगह है? क्या हमने अपने घर के अंदर जगह बना रखी है कि इस समय में हम इस जगह पे प्रार्थना करेंगे? अरे जिस मसीह के नाम से रोजे हम रख रहे हैं, उसी से हम सीख ले कि जब पकड़वाने वाला उसके सर पे खड़ा था तो बाइबल में लिखा है वो बागे गतसमनी में गया और अपनी रीति के अनुसार वहां घुटने टेक के प्रार्थना करने लगा। एक चीज वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, अपनी रीति के अनुसार, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया एज पर शेड्यूल। यानी उसके शेड्यूल में रहता था कि मुझे अब दुआ करनी है।
ऑन दैट टाइम ऑल्सो, जब मेरा शत्रु मेरे सर पे खड़ा है। जब आपका शत्रु आपके सर पे खड़ा होता है, जब आपका कोई अजीज एडमिट होता है, आपका एक्सीडेंट हो गया होता है, आप फेल हो गए होते हैं, आपके एग्जाम चल रहे होते हैं, बहुत प्रेशर में आप, बहुत टेंस में आपको खबर मिल गई कि ऑफिस में से लोगों को निकाला जा रहा है, एक टेंशन सी हो गई कि मेरे ग्रुप में से लोगों को निकाला जाएगा, कहीं मैं तो नहीं हूं। अब इस टेंशन में शत्रु सामने खड़ा हुआ है, क्या आप दुआ करते हैं? बहुत से लोग कहते हैं, अरे भाई साहब कहां ध्यान रहता है ऐसे मौके पे दुआ करना, कौन दुआ करेगा ऐसे मौके पे, हमारा भाई अंदर एडमिट है, हमारे पापा एडमिट है, और आप कह रहे हो दुआ करो, ऐसे में कहां दिमाग में आता है दुआ करना। यही तो टाइम है, एज पर शेड्यूल मेरा टाइम हो गया दुआ का, मैं दुआ करूंगा। चाहे आप शादी में हो, चाहे आप ब्याह में हो, चाहे आप दोस्तों के साथ हो, आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, अगर आपकी प्रार्थना का समय हो गया, गो एंड प्रे। यही तो मसीही जीवन है। आपके लाइफ के अंदर एक प्लेस होना चाहिए जहां आपको दुआ करनी चाहिए। लेंट का यही मतलब है। लेंट का मतलब यह नहीं कि लंबी दाढ़ी बढ़ा लें, जैसे बहुत से टिपिकल वाले ईसाई होते हैं कि हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। देखिए उनकी दाढ़ी बड़ी हुई होती है, मार झाऊ चूहा सा बन के घूमते हैं, लंबा सा मुंह लटका हुआ यूं, थूत नहीं हो, हाथ में लेके चले, हमारे रोजे हैं, हमें परेशान मत करो, हमसे लड़ाई मत करो, हमारे रोजे हैं, नहीं तो बता देते तुम्हें, हम अभी तुम्हारी खटिया खड़ी कर देते, रोजे में चल रहे हैं हम। नहीं, ऐसे वाले रोजा वाले को लोग खुदा नहीं चाह रहा कि वो 40 दिन तो दारू ना पिए, 41वें दिन पूरा ठेका खाली कर दे। ऐसे वाले रोजे नहीं कि 40 दिन हम स्मोक नहीं करेंगे और 41वें दिन सुबह से रात तक धुएं के लच्छे बना के घूम रहे हैं। पड़े मैं पता नहीं पापा कहां पड़े, किसी नाले के पास पड़े होंगे, क्योंकि 40 दिन से छुई नहीं है, रोजों में थे। 41 दिन पी के टुन पड़े गए, पूरा दिन वही नाले में पड़े हुए। ऐसे वाले ईसाइयों की बात खुदा नहीं कर रहा। ऐसे वाले ईसाइयों को खुदा पसंद नहीं करता। खुदा उनको पसंद करता है जो आज अपने आप को बदले। यहां पे 4 चीजें लिखी हुई हैं जो आपकी स्लाइड पर, आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। पहली चीज है सीक द लॉर्ड। अगर आप लेंट में चल रहे हैं तो ये 4 बातें आपको करनी पड़ेंगी, और ये अगले 4 थर्सडे के लिए मैंने तैयार कर रखा है ये मैटर कि आपको जरूरी है कि ये 4 बातें आप लिख सकते हैं। और बहुत बेस्ट वे होगा कि आप अपने साथ एक पेपर और पेन लेके बैठे ताकि आप लिखें ये वाली चीज। नंबर 1, सीक द लॉर्ड, यानी इन रोजों के अंदर हम कोशिश करें कि हम अपने आसमान के खुदा को ढूंढें। जस्ट सीक द लॉर्ड। नंबर 2, क्लियरिंग एंड बिल्डिंग, यानी कि सफाई करना और बनाना, साफ करना और बढ़ाना। तीसरी चीज असेंबलिंग, जोड़ना, हम कुछ जोड़ेंगे। और चौथी एंड लास्ट थिंग, साइकिल्स ऑफ सीकिंग, यानी ढूंढने के तरीके खोजना। इसमें से आज सिर्फ एक पहला हिस्सा हम लेंगे, आज फर्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, और वो है सीकिंग द लॉर्ड, खुदा को खोजना। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने आसमान के खुदा को खोजें। इन 40 दिनों के अंदर हम परमेश्वर को खोजें, ढूंढिए खुदा बाप को। निकालिए मेरे साथ यशाया की किताब, उसका 55वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। यशाया की किताब स्क्रीन पे आ गई होगी आयत, अगर जो बाइबल नहीं लाए वो बाइबल में देख सकते हैं। 55वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़िए, क्या लिखा? जी हाँ, जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या बता रहा है? इन 40 दिनों में सिर्फ रोजा ना रखे कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम मीट नहीं खाएंगे, हम कोई ब्याह शादी नहीं करेंगे, हम कोई खुशी नहीं मनाएंगे। नहीं, ये वाली बातों के लिए परमेश्वर का वचन कुछ नहीं कह रहा। परमेश्वर का वचन कह रहा है इन 40 दिनों में सबसे पहला काम जो हम मसीहों को करना है, और वो है अपने खुदा को खोजे। जब तक खुदा मिल सकता है, उसके मिलने का कोई टाइम है? ऐसा लग रहा है खुदा का, हाँ खुदा की टाइमिंग है, खुदा कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। शेष गीत की किताब में लिखा है, और जब मैंने अपने प्रेमी के लिए दरवाजा खोला तो मेरा प्रेमी मुड़ के जा चुका था। जस्ट मेक अ टाइम, खुदा से मिलने का समय बनाए। इन 40 दिनों के अंदर अपने आसमान के खुदा से मिलने का टाइम बनाए। खुदा बाप हम तुझसे मुलाकात करेंगे, खुदा बाप हम तुझसे मिलेंगे। आपको मालूम है बाइबल के अंदर एक औरत थी जो दुनिया के दूसरे कोने से आई और आके खुदा के खादिम से मिलने के लिए आई, और आके उसके सामने खड़ी हुई। और जानते क्या करने के लिए खड़ी हुई थी? उसका राज्य देखने के लिए नहीं आई थी। वो ये देखने के लिए नहीं आई थी कि वो कपड़े कैसे पहनता। बाइबल में लिखा है सुलेमान के कपड़े दुनिया में सबसे बेशकीमती और खूबसूरत हुआ करते थे। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है। वो उसके कपड़े देखने नहीं आई थी, उसकी बादशाहत देखने नहीं आई थी, उसकी 2 चीजें देखने आई थी बस। न पहली चीज कि उसके कर्मचारी कैसे खड़े होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसा है। और जानते दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में सारी दुनिया में मशहूर थी बात, और लोग उसके बारे में चर्चा करते थे, जानते हैं क्या? सुलेमान के घर की वो सीढ़ी जो खुदा के घर तक जाती थी,
और सुलेमान प्रतिदिन उस सीढ़ी पर जाता था और खुदा से मुलाकात करता था। हालेलुया। ढूंढता था, मिलता था खुदा बाप से, उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। एक खुदा के लोगों, इन 40 दिनों के अंदर अपने आसमान के खुदा के साथ टाइम स्पेंड करो, ढूंढिए उससे, उसके लिए टाइम निकालिए। सिर्फ ये नहीं कि रोजा है तो दुआ कर रहे हैं, नहीं, चाहे रोजा ना भी रखो तो भी खुदा के लिए टाइम निकालो। जाओ अपनी कोठरी में, जाओ एकांत में, जाओ एक उस जगह पर, उस स्पेस को, उस प्लेस को, उस समय को खुदा को दो, तब खुदा तुम्हें मिलेगा। क्योंकि जब तक खुदा मिल सकता है, दोबारा पढ़िए वाली आयत क्या लिखी जी? हाँ, जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। तब तक उसकी। एक समय आएगा जब खुदा नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे? आज परमेश्वर के पास समय है। बाइबल में लिखा है अनुग्रह और एकता की लाठी, आज उसके पास फजल है, आज वो मुलाकात कर सकता है। मिलिए, जितना समय हो सकता है उसके साथ गुजारिए। 2 औरतें यीशु मसीह का स्वागत करती हैं, एक औरत अंदर चली जाती है और एक औरत कदमों के पास बैठ जाती है। वो भूल गई बुला के, यीशु मसीह का वेलकम करके भूल गई कि यीशु मसीह बैठा हुआ है। वो अंदर जाके खाना बनाने लगी, बिरयानी बना लूं, कोरमा बना लूं, तंदूरी रोटियां बना लूं, मसाला भून लूं, सलाद बना लूं, खीर बना लूं। वो भूल गई। लेकिन दूसरी वाली जो उसकी छोटी बहन थी वो भूली नहीं, वो उसके पास बैठ गई और उससे बात कर रही है। यीशु मसीह ने किसको बरकत दी? वो नहीं जो किचन में खड़े होकर खाना बना रही है, बल्कि वो जो उसके साथ बैठ के दुआएं कर रही है। कई बार हम यीशु मसीह को अपने घर में वेलकम करते तो हैं और भूल जाते हैं, अपने कामों में मस्त हो जाते हैं। फिर कहते खुदा बाप हमारे लिए करा क्या? हमने तेरे को बुलाया तो था, हमने घर में दुआ कराई तो थी, हमने चर्च में खाना तो खिलाया था, हमने चर्च के अंदर फलानी चीज डोनेट तो करी थी, हमने चर्च में ये वाला काम तो करा दिया था, फिर हमारे लिए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम भूल गए। सिर्फ ये कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का वेलकम करने के साथ मुझे और आपको उसे समय भी देना चाहिए। हम कितना उसे समय देते हैं, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वर्ल्ड की सबसे मशहूर है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं उसी के ऊपर उसका सारा, बिल गेट्स सारा काम उसी पर होता है। उनका एक बहुत पॉपुलर स्लोगन है, आई होप जो लोग यूज करते हैं उन्होंने पढ़ा होगा। उनका एक बहुत पॉपुलर स्लोगन है, वेयर डू यू वांट टू गो टुडे। जब आप माइक्रोसॉफ्ट यूज करेंगे तो उनका स्लोगन आता है, उसके अंदर लिखा हुआ वेयर डू यू वांट टू गो टुडे, आज आप कहां जाना पसंद करेंगे। जब मैंने ये वाली बात पढ़ी मुझे बड़ी बरकत मिली। यकीनन ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी प्रतिदिन अपने आप से पूछना चाहिए सुबह उठकर, आज आप कहां जाना पसंद करेंगे? क्या आज आप दुआ करना पसंद करेंगे? जस्ट आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए। इन 40 दिनों में प्रतिदिन अपने आप से पूछिए, क्या आज आप दुआ करना पसंद करेंगे? क्या आज आप इबादत करना पसंद करेंगे? क्या आज आप बाइबल पढ़ना पसंद करेंगे? क्या आज आप परमेश्वर की हुजूरी में जाना पसंद करेंगे? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके लिए। अगर मैं और आप इस वाली बात को नहीं समझेंगे तो हमारे लिए परमेश्वर में मसीही होना बेकार है। क्योंकि खुदा को ढूंढने का मतलब है उसकी उपस्थिति को ढूंढना। हालेलुया। सीकिंग गॉड मीन सीकिंग हिज प्रेजेंस। परमेश्वर को ढूंढने का मतलब है उसकी उपस्थिति में जाना। मैं चाहूंगा मेरे लिए एक और आयत निकाल के पढ़ें जो आपको मिलेगी भजन संहिता की किताब, उसका 34वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय स्क्रीन पे आ गई है और उसकी 10वीं आयत पढ़ी। क्या लिखा? जी हाँ, जवान सिंहों को तो घटी होती है। सुनिए, जवान सिंह, बड़े बड़े अधिपति, करोड़पति, लखपति, अरबपति ने घटी हो सकती है, पढ़े लिखों को घटी हो सकती है, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है। और वो भूखे भी रह जाते हैं। भूखे यानी कि उन लोगों को जरूरत महसूस हो सकती है कि हमारे पास ये नहीं है, हमें ये चाहिए, हमारे लिए कोई ये कर दे। उन्हें जरूरत भी होगी और उनके पास घटी भी होगी, लेकिन परंतु यहोवा के खोजियों को, जो खुदा को ढूंढता है, जो उसके घर जाता है, जो उसे समय देता है, जिसके घर में परमेश्वर के लिए समय है, जिसके घर में परमेश्वर के लिए सिर्फ जगह ही नहीं है बल्कि समय भी है। कई बार हम लोगों को जगह तो दे देते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते हैं। बहुत से रिलेशन आज की तारीख में बिल्कुल ताक पे हैं। जानते हैं क्यों? शादी तो कर लेते लेकिन समय नहीं देते। सिर्फ शादी करना ही नहीं कि बीवी को कपड़ा पहना दिया, आदमी को खाना खिला दिया, लेकिन मियाँ बीवी अगर एक दूसरे को समय ना दें तो बहुत जल्दी रिश्ता टूट जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने किसी से दोस्ती करी है लेकिन अगर अपने दोस्त को आप समय नहीं दे रहे तो आपकी दोस्ती ज्यादा नहीं चलेगी। इंपॉर्टेंट है समय देना। जब तक टाइम स्पेंड नहीं करेंगे
जब हम आज ये वाली बात कह रहे हैं कि इन 40 दिनों में हम खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना सीखेंगे और डे बाय डे हम अपनी इस आदत को बढ़ाते जाएंगे, तो आज मुझे कह लेने दीजिए, मैं बिना शक और शुकवा के इस बात को आज ऐलान करना मांगता हूं, अगर आप खुदा को खोजेंगे, उसे समय देंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चारागाहों में ले जाता है। इन दिनों, इस साल हम लोगों ने अपने लैंड का एक थीम रखा है जिसको हम अपने चर्चिस के अंदर चला रहे हैं, और वो है वॉकिंग विद क्राइस्ट। हम इस बात को थीम लेकर चल रहे हैं, हर साल पिछले 3 साल से हम एक थीम लेकर चल रहे हैं, और इस साल जो हमने थीम रखी है दुआ करके, वो है वॉकिंग विद क्राइस्ट, मसीह के साथ चलना, कदम ब कदम उसके साथ चलना। पौलुस कहता है, हम तेरे जख्मों को अपनी देह पर लिए फिरते हैं। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह जैसे तूने दुख उठाया, हम भी दुख उठाएंगे। हाँ, अच्छी बात है, उसने रोजा रखा, मानते हैं बहुत से लोग कि उसने रोजा रखा तो हम भी रोजा रख रहे हैं, तो भैया उसने दुख उठाया तो आप भी तो उठाइए, उसने सैक्रिफाइस करा आप भी तो करिए। हम कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम कितना, उसने प्रार्थना, यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं करी, हम कर रहे हैं, हम तो नहीं करते दुआ, लेकिन खुदा चाहता है हम दुआ करें। मैं चाहता हूं एक और आयत मेरे साथ निकालें, यिर्मयाह की किताब, उसका 29वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़िए। क्या लिखा है? यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़िए जी। 29:13। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। और पाओगे भी। वाह, व्हाट अ वंडरफुल। तुम ढूंढो तो सही, प्रॉब्लम ये हम ढूंढ ही नहीं रहे, हम अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है, हम प्रार्थना करने को तैयार ही नहीं है, हम दुआ करने को तैयार ही नहीं है, हम अपनी जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं है। जैसे वो स्त्री शेष गीत में कह रही थी, मैं अपना बिस्तर कैसे छोड़ूं, मैं अपने पाँव कैसे गंदे करूं, मैं तो जूते उतार चुकी हूं, मैं तो कपड़े बदल चुकी हूं, अब दोबारा कैसे पहनूं मैं। हमारे पास बहाने होते हैं, घर का काम है, कपड़े धोना है, खाना बनाना है, ये तो खाना बनाने का टाइम है, ये तो बच्चे को ट्यूशन जाने का टाइम है, ये तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है, ये तो आदमी के घर आने का टाइम है, ये तो हमारे ऑफिस जाने का टाइम है, यहाँ तो रिश्तेदारों के आने का समय है। हमें पर बहुत से एक्सक्यूजेस होते हैं जब प्रार्थनाएं होती हैं। अगर आप एक्सक्यूजेस रखेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकते। ढूंढिए, जैसे ज़कई ने ढूंढा, कितना एफर्ट करा और उसका एफर्ट बेकार नहीं गया और आसमान का खुदा उसे मिल गया। हालेलुया। खुदा बाप आपको भी मिल जाएगा, एफर्ट तो करिए। अरे जब वो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री एफर्ट कर सकती है, वो जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। लेडीज प्रॉब्लम, लेडीज को मालूम होगी कि जब शरीर से खून बहे तो कितनी तकलीफ होती है और कितना वीकनेस आ जाती है। तो उसके तो 12 साल से बीमारी थी। जस्ट इमेजिन कितनी कमजोर हो गई होगी, कितनी समस्याओं में चली गई होगी, लेकिन बाइबल में लिखा उसने हिम्मत नहीं आ रही। आई डोंट नो उसने कैसे मैनेज करा होगा, कैसे रगड़ रगड़ के वो गई होगी। उसकी विल पावर डे बाय डे स्ट्रांग होती जा रही थी कि मैं उसके दामन को छूंगी और ठीक हो जाऊंगी, दामन को छूंगी ठीक हो जाऊंगी। और उसकी इस विल पावर ने उसे इतनी पावर दे दी कि एक दिन जब यीशु मसीह उसकी गली में से जा रहे थे, दामन को छू लिया, वो ठीक हो गई। तुम ढूंढो तो सही, मिल जाएगा खुदा तुम्हें। आज बहुत से लोगों को मिल क्यों नहीं रहा? वो ढूंढ ही नहीं रहे, अपने घर से बाहर निकल ही नहीं रहे, अपने बिस्तर से उठ ही नहीं रहे, अपनी उस जगह को छोड़ ही नहीं रहे, तो चंगाई होगी कैसे? हालेलुया। जस्ट सीक द लॉर्ड। खुदा को ढूंढिए। खुदा को ढूंढना उसकी उपस्थिति में जाने के बराबर है। हालेलुया। खुदा को ढूंढिए, खुदा के साथ समय बिताइए, और जब आप खुदा के साथ समय बिताएंगे, देखिए खुदा आपको बरकत देगा। पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। पहला इतिहास और उसका 22वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़िए। क्या लिखा जी? हाँ, सो अब तुम अपने दिल को और अपनी जान को खुदावंद अपने खुदा की तलाश में लगाओ। हाँ, और इंग्लिश में स्क्रीन पे आ रहा है, और इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है। इंग्लिश में शुरुआत बड़ी अच्छी लिखी हुई है, सेट योर माइंड एंड हार्ट टू सीक द लॉर्ड। सेट योर माइंड, इसका मतलब माइंड और हार्ट कभी कभी सेट नहीं होता, ट्यूनिंग बिगड़ी होती है, वो कुछ और ढूंढने लगते हैं, वो कुछ और सोचते हैं कि ऐसा कर लेंगे, वो करेंगे नहीं। अभी दिल सेट करो। दाऊद कहता है मैंने अपने मन को इस बात पे लगाया है। आपको लगाने की जरूरत है, लगेगा नहीं। ये मत सोचे कि अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप दुआ कर लेंगे, वो जब समय आएगा तब कर लेंगे। वो समय कभी आएगा ही नहीं। जैसे हिंदी में कहावत है ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बहुतों की राधाएं आज नहीं नाच रही हैं क्योंकि वो तेल ही नहीं आ रहा है। सालों बीत गए, तेल आएगा नहीं, शैतान लाएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर तेल आ गया तो ये राधा नाचने लगेगी, और शैतान चाहता नहीं कि ये राधा खुदा के सामने नाचे।
तो इसलिए वो तेल लेकर नहीं आता। शैतान को मालूम है इसका ये मसला हल हो गया तो भैया ये चर्च जाना शुरू कर देगा, ये खुदा की खिदमत में आ जाएगा, इसका मसला हल ही ना करो। वो शैतान वो मसला हल नहीं करता और आप खुदा के पास नहीं आते। डोंट डिपेंड कि ये वाला काम हो जाएगा तब हम ये करेंगे। आप अपनी विल पावर को मजबूत करिए, सेट करिए अपने हार्ट को, सेट करिए अपने माइंड को कि मुझे खुदा को ढूंढना है, मुझे दुआ करनी है, मुझे खुदा के करीब जाना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आसमान का खुदा आपको बरकत देगा, क्योंकि कुलसियों की किताब उसका 3रा अध्याय उसकी 1ली और 2री आयत में यही बात लिखी हुई है। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, हालेलुया, सो जब तुम, अगर आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं, अगर, इसका मतलब बहुत से लोगों को डाउट है वो अभी तक जिलाए नहीं गए, बहुत से लोगों को डाउट है वो अभी तक जिंदा नहीं हुए हैं, वो अभी तक मसीह के साथ उठे नहीं हैं। जैसे मसीह उठा आपको भी उठने की जरूरत है। पढ़िए क्या लिखा, जी हाँ। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय आसमानी चीजों की, कि कैसे मुझे खुदा मिल जाए, कैसे मुझे वरदान मिल जाए, कैसे मुझे शांति मिल जाए। तुम ये मत खोजो कि मुझे रुपया पैसा मिल जाए, ये तो हाथ का मैल है, ये तो यूं ही मिल जाएगा। मत्ती की किताब 6 अध्याय और 33वीं आयत में लिखा है कि पहले तुम स्वर्ग की बादशाहत और उसकी राज्य की खोज करो, तो ये सारी चीजें अपने आप, पहले तुम परमेश्वर की खोज करो, आसमानी बातों की खोज करो, उसके ज्ञान की खोज करो, उसकी चीजों की खोज करो, और आसमान का खुदा ये सब तुम्हें दे देगा। आज सारी दुनिया में प्रॉब्लम यही है कि लोग खोज रहे हैं रुपया पैसा सोना चांदी। 40 साल से वो आदमी यही खोज रहा था सुंदर फाटक पे बैठा हुआ, और उसको सोना चांदी रुपया पैसा मिला, लेकिन उस सोने चांदी ने उसके पांव ठीक नहीं करे। एक दिन जब पतरस और यूहन्ना वहां पर थे तो उन्होंने कहा कि हम तुझे बताते तुझे किस चीज की जरूरत है, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। और लिखा है वो उछल के खड़ा हो गया और खुदा की महिमा करने लगा। हालेलुया। सोना चांदी मिल तो जाएगा, सोना चांदी पेट तो भर देगा, लेकिन सोना चांदी आपकी जरूरत पूरी नहीं करेगा। जरूरत तो पूरी करेगा स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। जरूरत तो पूरी करेगा जब आसमानी चीजों की फिराक में होंगे। उसे खोजिए, जस्ट सर्चिंग, उसे खोजिए। मैं आपके साथ 7 चीजें बांटूंगा जल्दी जल्दी, मैं ज्यादा इसमें समय नहीं लूंगा, मैं जल्दी जल्दी 7 चीजें आपके साथ बांटूंगा, क्योंकि 7 तरीके हैं खुदा को खोजने के, 7 तरीके हैं खुदा को खोजने के। क्योंकि लिखा है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, 7 वे टू सीकिंग गॉड, खुदा को खोजने के 7 तरीके। सबसे पहला तरीका जो खुदा को खोजने का है वो है सेल्फ डिनाय, अपने आप को खत्म करना, छोटा करना, अपनी खुदी का इंकार करना। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी सलीब उठाए। सेल्फ डिनाय, अपनी खुदी का, सेल्फ ईगो, अपने ईगो का, अपने अहम का, अपनी स्टीम का, जो आपकी शोहरत है उसे गिरा देना। यशाया उसका 57वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत अगर आप पढ़ें तो वहां पे आपको ये वाली बात समझ में आएगी। देखिए क्या लिखा है, यशाया 57 और उसकी 15वीं आयत पढ़िए क्या लिखा। जी हाँ। क्योंकि जो महान और उत्तम, हाँ, और सदैव स्थिर रहता, जी हाँ, और जिसका नाम पवित्र है, और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, वो यूं फरमाता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, मैं ऊंचे पर और पवित्र पर निवास करता हूँ, और उसके संग भी रहता हूँ, और उसके संग, ध्यान से सुनिएगा, मैं उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नर्म है। जो खेदित का मतलब क्या होता है, बिल्कुल दिल का गरीब। आपको याद होगा मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय में लिखा है, जो मन के दीन है, जो खेदित है, जो टूटे हुए हैं, जो ब्रोकन हार्टेड है, परमेश्वर उनके साथ रहता है। हालेलुया। और मैं उनके साथ भी रहता हूं जो खेदित मन और नम्र है। हालेलुया। इफ यू आर हम्बल, अगर आपने अपने आप को छोटा कर दिया है, दीन का मतलब ये नहीं जो कि मैं तो बहुत दीन हूं, ये दीन नहीं होता। दीन वो होता है जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी अपने आप को छोटा बना रहा है और अपने बगल वाले को महसूस नहीं होने देता कि मेरे पास तुमसे ज्यादा है, उसे दीन कहते हैं। नम्र उसे नहीं कहते जो चुप रहता है, चुप रहने वाले को तो घुन्ना कहते हैं। नम्र उसे कहते हैं, बोलना बहुत आता है हमें लेकिन हम बोल नहीं रहे, जवाब है हमारे पास लेकिन जवाब देंगे नहीं, इसे नम्र कहते हैं। और खुदा यही चीज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है। दूसरी जगह, दूसरी पॉइंट वह है स्पेंडिंग टाइम इन गॉड वर्ड, प्रभु के वचन में समय व्यतीत करना। कितने बार हम परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करते हैं, मेडिटेट करते हैं।
मनन करते हैं। बाइबल पढ़ना, परमेश्वर का वचन का मनन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम खुदा को ढूंढेंगे जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था विवरण की किताब उसका 17वां अध्याय उसकी 18, 19, 20 जल्दी से निकाल के पढ़ें। व्यवस्था विवरण 17वां अध्याय 18, 19, 20 जी। और जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो, जब वो राजगद्दी पे विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक, यही व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी, जो लेवी खुदा के खादिमों का, कोई और सी नहीं, जो लेवी खुदा के खादिमों के पास जो खुदा का कलाम होता है जी, उसकी एक नकल अपने लिए कर उसकी लो। एक कॉपी। यानी तुम भी अपनी बाइबल खरीदो। ये नहीं पादरी की बाइबल लेके खड़ा हुआ है तो कली से बैठी हुई हमारे मोबाइल में बाइबल है, बस हम उसी से काम चला रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तुम भी अपनी बाइबल लेकर बैठो और उसकी एक नकल अपने पास रखना, और वह उसे अपने पास रखे, और वो उसे अपने पास रखे, अपने जीवन भर और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे। हाँ, साफ लिखा बाइबल में, जीवन भर, लाइफ टाइम। ये मैं लेंट की बात बता रहा हूं, बदलाव की बात बता रहा हूं। जीवन भर उससे वो पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वो सीख सके कि मैं कैसे खुदा का खौफ मानूं, मैं कैसे खुदा के पीछे चलूं, मेरी खुदा की क्या मर्जी है और मैं खुदा को कैसे खोजूं। हालेलुया। आइए तीसरी जगह पे चलें। और तीसरी जगह, जो तीसरा पॉइंट है, वो है फ्रीक्वेंटली प्रेयर, यानी कि खुले होकर बहुत आजादी के साथ अपने आसमान के खुदा से प्रार्थना करना। फ्रीक्वेंटली, बहुत बहुत खुल के परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना। याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। याकूब उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़िए जी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। जी हाँ, आगे पढ़े। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। जिससे, सुनिए, आपके लिए एक काम है इन लेंट के अंदर, सिर्फ अपने लिए दुआ ना करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और बार बार दुआ करते रहे ताकि तुम चंगे हो जाओ। आगे पढ़े। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव धर्मी से जन जब प्रार्थनाएं करते हैं तो उनके प्रभाव से बहुत कुछ हो हो सकता है। हालेलुया। फ्रीक्वेंटली खुल के प्रार्थना करिए, जहां मौका मिले वहां प्रार्थना करिए। आप मेट्रो में बैठे तो वहां दुआ करिए, आप रिक्शे में हैं तो वहां दुआ करिए, आप अपने ऑफिस में तो वहां दुआ करिए। जहां मौका मिलता है फ्रीक्वेंटली आजादी के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करिए। चौथी चीज, पर्सनल रिपेंटेंस ऑफ सिन। अपने व्यक्तिगत गुनाहों के लिए पश्चाताप करिए। ऐसे कई बार बहुत सी मिस्टेक्स हमसे हो जाती है, बहुत से गुनाह हो जाते हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपको मालूम है, इन दिनों में अगर आप खुदा को खोजना चाह रहे हैं तो खुदा तभी मिलेगा जब आप अपने व्यक्तिगत गुनाहों के लिए पश्चाताप करेंगे, जैसे जकई ने करा, जैसे उस पापिन स्त्री ने करा, जैसे राहब वेश्या ने करा। अपने व्यक्तिगत गुनाहों के लिए उन्होंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप करा। राहब वेश्या ने अपने देश से गद्दारी करी, पापिन स्त्री ने अपना बहुमूल्य इत्र लाकर तोड़ा, और जकई ने कहा कि मैं अपना सारा माल गरीबों में बांट देता हूं, किसी से नाहक लिया है तो उससे 4 गुना फेर देता हूं। व्यक्तिगत, क्योंकि योना की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जब खुदा ने, जी हाँ, उनके कामों को देखा, उनके ये 99 के लोगों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे कि वो हैं, फिर रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, वो बदल रहे हैं, वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो जब खुदा ने ये चीजें देखी तो उसने उन्हें बर्बाद करने की मनसा बदल दी। बहुत कम होता है जब खुदा अपनी मनसा बदल दे। खुदा जो ठानता वही करता है। अब्राहम कहता रह गया, लेकिन खुदा ने सदोम और अमोरा को बख्शा नहीं। कंडीशन लगा दी, खुदा आपने 10 होंगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन खुदा ने छोड़ा। यहां लिखा है, जब खुदा ने देखा कि ये लोग कुमार्ग से फिर रहे हैं, आप इन 40 दिनों में अगर कुमार्ग से फिर जाएंगे, गाली बकना छोड़ देंगे, आप चोरी करना छोड़ देंगे, आप चुगली करना छोड़ देंगी, आप बुराई करना छोड़ देंगे, चोरी करना छोड़ देंगे, नशा करना छोड़ देंगे, सिर्फ 40 दिन के लिए नहीं, फॉर एवर, अप टिल डेथ आप ये काम नहीं करेंगे, तो आसमान का खुदा भी आपको बर्बाद करने का इरादा त्याग देगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम रिपेंट नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम रिपेंट नहीं करते हैं तो हम अपनी आसमानी बरकतों को रोक देते हैं। हमारी आसमानी बरकतें रुक जाती हैं, लेकिन जब रिपेंट करते हैं तो आसमानी बरकतें आती हैं। जल्दी से 5वीं चीज जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट वो है कंप्लीटली ओबीडियंस ऑफ गॉड। पूरी तरीके से अपने प्रभु के प्रति आज्ञाकारी बने रहे। ये 5वां पॉइंट है, पूरे तरीके से अपने आसमान के खुदा के प्रति आज्ञाकारी बने रहे।
क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा बरकत देगा। पहले पतरस उसका 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा? जी हाँ, क्योंकि वो समय आ चुका है वो समय आ चुका है कि पहले परमेश्वर के लोगों जी हाँ, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा। और जबकि न्याय का आरंभ और सुनिएगा, सो जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। हम ही से, यानी कि जो हम अपने आप को कहते हैं हम तो जन्म से ईसाई हैं, हम बॉर्न क्रिश्चियन हैं, हम बने हुए नहीं है। हम जैसे जब शादी ब्याह की बात चलती है तो हमसे कई लोग कहते हैं बने हुए तो नहीं है, बने हुए होंगे हम नहीं करेंगे शादी, वो लाओ जो असली ईसाई हो। दैट्स वेरी गुड। असली ईसाई चाहिए तो सुनिए भैया, बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है, सो ये ध्यान रखो कि जब इंसाफ हम ही से शुरू होगा तो उनका क्या अंत होगा? उनका क्या हाल होगा? जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, जो खुदा के कलाम को मानते ही नहीं। बाइबल में मना लिखा दारू मत पियो, हम तो पिएंगे, तो सोच लो तुम्हारा क्या हाल होगा। बाइबल में लिखा अन्य जातियों की से चालना चलो, हम तो चलते हैं। लड़की बड़े चाव से कहती है मेरी शादी में भैया फूलों का वो लेकर आना, चादर बना के लाना, उसी के छाए में चलेंगे। बाइबल में कहां लिखा है? क्रिश्चियन कल्चर के अंदर कहां लिखा है कि जब दुल्हन आए शादी के बाद तो वो फूलों की छाव में आए? ये तो पंजाबियों का ट्रेडिशन है, क्रिश्चियंस का कहां से आ गया? आजकल क्रिश्चियंस चलाते हैं ये वाला ट्रेडिशन। कितने क्रिश्चियन चलाते हैं जो शादियों में जयमाला पहनाते हैं? ये तो क्रिश्चियंस का कोई ट्रेडिशन है ही नहीं, लेकिन हम तो कर रहे हैं। हम तो बियाह शादी में दहेज भी खुलकर मांगते हैं। कहां बाइबल में लिखा है क्रिश्चियंस का ट्रेडिशन है? लेकिन हम तो कर रहे हैं। अरे खुदा के लोगों, फंस जाओगे, इसलिए बाइबल पे चलो, इसलिए परमेश्वर के वचन को बड़े आज्ञाकारी बनो ताकि आसमान का खुदा आपको बरकत दे। छठी चीज, प्रिजर्विंग इन सीकिंग। प्रिजर्विंग का मतलब होता है लगातार परमेश्वर को खोजना, लगातार परमेश्वर को खोजना। और यहां पे मैं चाहूंगा बस एक आयत पढ़वाऊंगा, लूका की किताब 11वां अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत, वहां पे पढ़िए क्या और लिखा है? मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया मांगो जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो और तुम्हारे लिए खटखटाओ खोला में जाएगा। मांगो। ये 3 चीजें आप याद रखिए अपनी लाइफ के अंदर, आस्क, सीक एंड नॉकिंग। बार बार मांगना, बार बार ढूंढना, बार बार खटखटाना। एक बार में मत चुप होके बैठ जाइए, बस हमने मांगा अब हमें मिल गया, बस अब और नहीं मांगेंगे। नहीं, बार बार मांगिए खुदा बाप से। इस बार मांगा खुदा बाप, अगली बार और चाहिए, मांगे। मांगने का मतलब होता है प्रार्थना करना, खटखटाने का मतलब होता है कि परमेश्वर से जाके मुलाकात करना, और ढूंढने का मतलब होता है उसके प्रति अपनी चाहत को बढ़ाना। हालेलुया। हम लोग सिर्फ संडे दुआ करने वाले बन जाते हैं, हम लोग सिर्फ थर्सडे दुआ करने वाले बन जाते हैं, लेकिन खुदा बाप चाहता है ढूंढिए, लगातार बार बार परमेश्वर के पास जाइए। जैसे अगर आप इसके ऊपर की बात पढ़ेंगे तो यहां पे एक किस्सा लिखा हुआ है, और उस किस्से में लिखा है कि जब बार बार करने पे परमेश्वर ने, उसके न्यायी ने उसका न्याय चुका दिया, तो तुम्हारे मांगने पे तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना देगा। और लूका की किताब उसके 18वें अध्याय 6 और 7 में लिखा है कि एक विधवा एक न्यायी के पास गई और बार बार उसके पास जाती थी मेरा न्याय कर। और न्यायी उसे टाल देता था। एक दिन वो न्यायी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया, ये बार बार मुझे तंग करने को आती है, तो उसने उसका न्याय कर दिया। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब वो न्यायी जो बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ज्यादा अड़ियल और बहुत ज्यादा खड़ूस, जब वो उसकी बात सुनकर उसका न्याय कर सकता है, तो तुम्हारे मांगने पर तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे लिए काम क्यों ना करेगा। हालेलुया। मांगो तो सही, जाओ खुदा बाप को उठाओ, झंझोड़ो, जैसे नाव के अंदर चेलों ने करना शुरू करा था। जब नाव के अंदर तूफान आ गया था तो लिखा है चेलों ने झंझोड़ कर यीशु मसीह को उठाया। आज बहुत से लोग ये वाला काम नहीं करते। झंझोड़ के उठाने का मतलब है बार बार दुआ करना। जैसे वो कनानी स्त्री थी, पहली बार गई यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार गई, चेलों ने भगा दिया। तीसरी बार गई, यीशु मसीह ने कहा कि बेटों की रोटी कुत्तों के आगे। मतलब सोचिए उस स्त्री को इनडायरेक्टली यीशु मसीह ने क्या उपाधि दे दी। चौथी बार फिर पलट कर आई। कुत्ते भी वही खाते जो बेटों की मेज से। यीशु मसीह ने कहा ऐसा ईमान मैंने अपनी कौम में भी नहीं देखा। हालेलुया। बार बार खटखटाइए, बार बार मांगिए, बार बार ढूंढिए, आसमान का खुदा आपके पास है। लास्ट थिंग, गैदरिंग विद अदर्स टू सीक हिम। अकेले नहीं, सबके साथ, अपने पूरे परिवार के साथ सबको लेकर जाइए और खुदा को ढूंढिए। खुदा की मौजूदगी 2 लोगों के बीच में भी आ जाती है। हालेलुया। कई बार हम अकेले खुट्टा से चले जाते हैं, हमारा फैमिली को लेकर नहीं जाते। क्या करेगा, हम तो दुआ कर लेते काफी है। नहीं, सबको लेकर जाइए। साहब तुम भी चलो, पिक्चर देखने जाएं, शादी में जाएं तो अकेले जाते हैं, जब तक पूरा परिवार तैयार ना हो जाए तब तक नहीं जाएंगे।
अच्छा तुम नहीं जा रहे, हम भी नहीं जा रहे यहाँ चर्च, तुम चली जाओ, हम क्या करेंगे जाके? नहीं, सबके साथ मिलकर खुदा की इबादत करें। मैं बहुत खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा आओ खुदा के घर को चले। जकरिया की किताब 8वां अध्याय और उसकी 20, 21, 22 में लिखा है वो सब मिलकर एक साथ आसमान के खुदा को ढूंढ रहे हैं, खुदा के पास जा रहे हैं। आए खुदा के लोगों, ये पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है इंग्लैंड के अंदर। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर करना है, खुदा को ढूंढिए, खुदा को ढूंढिए। ये तरीके मैंने आपको बताए हैं, परमेश्वर ने आपको तरीके बताए हैं। इन तरीकों के साथ आसमान के खुदा को ढूंढिए, निसंदेह वो आपको मिल जाए। ऐसे समय में समय बनाइए, खुदा के साथ समय बिताइए, कहीं ऐसा ना हो ये समय आपके हाथ से निकल जाए। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में आते हैं, हम आपके आगे अपने सरों को झुकाते हैं खुदा बाप, और हम चाहते हैं कि इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य दे कि परमेश्वर ये बातें हमारी जिंदगी को बदलने वाली हो सके। हम इंग्लैंड के अंदर पिता परमेश्वर, इंग्लैंड डेज के अंदर, इन 40 दिनों के अंदर हम सिर्फ उपवास ना रखें, बल्कि हम तुझे खोजें परमेश्वर, हम तुझे खोजने वाले बने, हम तेरे पीछे चलने वाले बने। आज जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, आसमान के खुदा सामर्थ्य दे कि ये वचन इनकी जिंदगी को बदले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। आशा है आपको आज की सभा में आत्मिक गीतों और प्रभु वचन से आशीष मिली होगी। तो आप इस आशीष को किसी एक के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेज द लिविंग होप पर। गॉड ब्लेस यू।